मकान नंबर 91 और वार्ड नंबर 7 मालवी जी का पूरा डाटा यहां उपस्थित करूंगा। तो दुनिया में कहूं के जाइए, बोलिए पंडोखर सरकार की। क्योंकि आपने फीस दी है, मेरा फर्ज बनता है कि आपको मंजिल तक भेज दूं। आइए, इसका नाम, जिसका नाम बलवंत सिंह हो वो खड़े हो जाए। बलवंत प्रसाद बलवंत सिंह, 2 हो गए, रुक जाइए। 2 बलवंत है क्या? एक ही, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी पर्ची मैंने झांसी में लिखी थी। आइए शीघ्र आ जाइए, भेज दीजिए जल्दी से। दरबार आप लोग देख रहे हैं और दरबार में ताली नहीं बजाते तो आनंद नहीं आता है। मुझे लगता है कि आप लोग निराश हो रहे हैं। जितने लोगों के नंबर कल आएंगे वो निराश नहीं होंगे, सबके नंबर आएंगे। परसों भी आएंगे, नरसों भी आएंगे और पूर्णमासी तक चलेगा। ये तो सौभाग्यशाली हैं जो बराह के परम पूज्य सदगुरु भगवान श्री आतिनवाल का दर्शन करने के पर आप यहां रुके हुए हैं। फालतू और बैठ जाइए। कहां से आए दादा? माइक उठाइए, यहां से बैठो, अंतरम होकर के बैठो। अंतरम आया को आस रख के। और कहां से आए हो आप? जयपुर से। क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, मैं पिछले 9 साल से मेरी पत्नी की बीमारी से या घरेलू है उससे पीड़ित हूँ। तो प्रेरित है? पीड़ित हूँ। पीड़ित है। हाँ, हमने कहा बीमारी से प्रेरित है। पीड़ित हूँ सर। चलिए दादाजी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? माइक से बोलिए। मैं ग्रेजुएट हूँ और पत्नी नहीं, मैं नौकरी कर रहा हूँ। काय में कर रहे हैं? रेलवे में नौकरी करता हूँ। आपसे हमारे काउंटर वालों ने या हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई जानकारी विशेष कोई ली? नहीं। कोई आपसे कोई गोपनीय रहस्य पूछने का प्रयास किया? कहां से आए, क्या नाम है, क्या समस्या है? नहीं, किसी से कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। या मेरे द्वारा या मेरे किसी शिष्य के द्वारा कोई आपको फोन पे पूछा गया हो? क्योंकि लोगों की आदत होती है फोन लगाना। नहीं, क्योंकि पंडोखर धाम का मोबाइल नंबर है 7610100002 9630118128। राजू खरे जी के माध्यम से पंडोखर धाम की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई भी राशि बिगर हमारे जूम ऐप पर लाइव एक बार देख ले कि हाँ गुरुजी ही यूट्यूब पर है या गुरुजी ही व्हाट्सएप पर है, फिर उसके बाद आप पंडोखर सरकार पीयू मनी ट्रस्ट के खाते में डालकर दान राशि फिर आप बात कर सकते हैं। किसी के खाते में कोई भी पैसा ना डालें और ना ही मुझे पैसे की जरूरत है। जिस दिन जरूरत होगी उस दिन मैं आपको व्यक्तिगत कॉल कर लूंगा, क्योंकि आपके सबके नंबर मेरे पास हैं और मैं खुद वीडियो कॉल पे आने बैठूंगा कि भैया आज आपसे 5000 चाहिए, आज आपसे 1 लाख चाहिए क्योंकि मंदिर बनना है। और जब हम आपसे फेस टू फेस बात करें तो फिर डाल देना और ना करें तो बिल्कुल मत डालना। हाँ, घर में अशांति रहती है गुरुजी, बहुत ज्यादा। बोल और कोई बात? पूरे घर में अशांति रहती है। हमने लिखा, सुनिए। 13 साल से बाधा है, 7-8 साल से रोग स्थिति बन रही है। ममता की बीमारी ठीक होगी, तत्काल प्रभाव से व्याधि का हरण होगा। बालक का नाम दीपक, की स्त्री आदि समस्या का समाधान तत्काल प्रभाव से। नारियल बंधन करने से 5 आपकी व्याधि इसी क्षण से, और कल नारियल बंधन करने के पश्चात सुबह 15 तारीख को आपकी व्याधि का हरण आपको उसी पल से प्रारंभ हो जाएगा और धीरे 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 यथास्थिति जैसा शरीर था उसा जैसा शरीर होना चाहिए उसी स्थिति में ढल जाएगा। आशीर्वाद है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको 5001 रुपए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार के दिव्य दरबार में, जी गुरुजी, कल है दशहरा पर्व, जी गुरुजी, आपकी तरफ से हनुमान दादा, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार, श्री आतिवान महाराज, श्री परितराज महाराज, मां पुष्पावती गंगा पीठस्थ देवताओं को 5001 रुपए का प्रसाद आपकी ओर से सभी मंदिरों में डब्बे जाएंगे और फिर उसके बाद वितरण कराएंगे और खुद पाएंगे और घर भी ले जाएंगे और वितरित करें। जय श्री राम। ठीक है साहब, हमने तो आपसे कुछ लिया नहीं,
और ये हमने प्रमाण लिखा और आपकी बाधा के लिए हमने घोषणा कर दी, और जितना बताया इसमें कोई जानकारी गलत हो तो टोक दीजिए। कोई जानकारी गलत है क्या? नहीं गुरुजी, सब जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार, जय। इसके बाद लाला राम जी, कोई लाला राम जी है? नहीं है। भूत आ रहेगा। चलिए, लूमा राम जी, जिनका नाम लूमा राम हो या तुलाराम हो या टुल्लू हो, जिनकी मां का नाम कुक्कू है कोई? आ जाइए। अब बताओ, जिनके नाम बे नहीं जान रहे, हम बुला रहे हैं यहां साहब। बोला कछू हुआ है, कागज में कछू नाम हुआ है, तो जा चक्कर में दिक्कत हो रही। अब हम तो वो लिखा जो मैंने जानकारी मेरे चाचो लगा चाहे बोलो। बोलिए पंडोकर सरकार की। भैया जल्दी भेज दिया करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। अर्जी दीजिए। अच्छा, आपका नाम अशोक है? पालती मार के बैठी है। अब बटमना है, अब कागज में नाम अशोक। अब पर्चे में जो आ रहा हम तो कोई बोला चेन्नई से आए आप। धन्यवाद। माइक उठाइए, पास में आए। क्या होता है, कई बार अमुक लोग अमुक व्यक्तियों के प्रश्न लेके आते हैं। कई बार घर में हम पर्चे में पितरों के नाम से बुला लेते हैं, कई बार बच्चों के नाम से बुला लेते हैं, कई बार नोट नंबर के माध्यम से बुला लेते हैं, कई बार आधार पैन के नंबर से बुला लेते हैं, कई बार बैंक अकाउंट के नंबर से बुला लेते हैं, कभी कोड के माध्यम से बुला लेते हैं, या किसी का किसी लब चल रहा है उसके नाम से बुला लेते हैं, क्योंकि वो पूछने वही आया है। तो दादाजी क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। और पहली बार आए कि पहले भी आ चुके हैं? माइक से बोलिए। पहली बार आया हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? एक तो बच्चे का सगाई करने का है। कौन से बच्चे का? महेंद्र। और महेंद्र का कागजात नाम यही है, चालू नाम भी यही है? आधार कार्ड में नाम यही है, मत घर में उप जो मुकेश बोलते हैं। चलिए, और कोई बात? और धंधे में मतलब थोड़ा बरकत नहीं हो रहा है। अच्छा, अब हमने ये लिखा, सुनिए। देखिए, महेंद्र और मुकेश की शादी शुभ, काम धाम में उन्नति, धन पैसा प्राप्त होगा, और पितर लुम्मा राम जी का स्थान दे और नौना राम जी का स्थान दे और पूरादास जी का स्थान देकर गद्दी बनाए। ये तीन पितर आपके घर में स्थान चाहते हैं। लूला राम जी की मां का नाम कुक्कू देवी है। बोलो हाँ या ना? सही, कुक्कू देवी चाहिए। दादी का नाम कुक्कू भाई है। लूला राम जी की मां का नाम कुक्कू देवी है। लुम्बा राम जी का माँ कुक्कू। अब सुनो, आपकी मां का नाम क्या है? कुकी भाई। आपकी मां का नाम भी कुक्की है। कुकी भाई और कंकू भाई। लिखा ना? बराबर है। पढ़ लीजिए, आप ही लेके पढ़ लीजिए। नहीं, आप हम जब लिखते हैं ना तो इतना मौका भी नहीं छोड़ते हैं कि दुनिया का कितना पढ़ा लिखा आदमी होना रहे। और यदि नहीं लिखा तो चाहे आप कितनी जिद कर लेना, मैं बुलाऊंगा भी नहीं, चाहे दुनिया का कुछ भी, चाहे कुछ भी कर ले। गुरुजी जो है सो लिखा है आपने। जो है तो लिखता हूं। इसका क्या निवारण करना है गुरुजी मेरे को? ये अब मैं लिख रहा हूं, कुक्कू के पति के, कुक्कू की मां के पिता की। और पूर्वा, सुनिए, पितृ पित्राणियों का स्थान दीजिए, आपके घर में तत्काल लाभ मिलेगा, और 5,000 रुपए की सुबह बूंदी प्रसाद। ठीक है। आप भंडारे में आपकी तरफ से मान्यपूर्णा का भोग लगते हुए पूरी सब्जी के साथ बूंदी वितरित होगी। आशीर्वाद है। ठीक है। तीनों देवता का मतलब है? अब हम तो चेन्नई में रहते हैं, तो घर में तो कोई रहते नहीं, तो चेन्नई अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं, पहले तो माल दो। हाँ, माल तो फिर गारंटी हमारी। तो अमेरिका में रहो, तुम्हारे कोई कुल देवता परेशान नहीं करेंगे। आशीर्वाद है। घर में क्यों? सबको लूप लाइन लगा देंगे।
क्या स्थान वहाँ पे घर में तो कोई है नहीं ना। आए तो पंडोखरी धाम में बैठवा देंगे, तुम तो पैसा तो दिखाओ। ठीक ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं पैसे से इतना भूखा भी नहीं हूं, मेरे पास बहुत आप लोग बैठे पैसे ही पैसा है, इतने वक्त बैठे हैं, सब कुछ ना कुछ धनपति हैं, और सबका टोटल कर दें उतने ही पति है हमें। है ना? तो हमें ये पैसे की जरूरत नहीं है, आप लोग हमारी पैसा है, आप हमारी व्यवस्था है, आप ही हमारी यहाँ की धाम की संयोजक कार्यकर्ता है, और आप ही यहाँ के व्यवस्था चलाने वाले हैं। इसलिए मुझे पैसे की, ये तो मैं मजाक करता रहता हूं, क्योंकि बंद कमरे में रहते, दिन भर सूर्य भगवान नहीं देखते, तो हम किससे जाएं ये बातें करने? बताओ भाई, मन ग्रहण कहां से फ्री करें? और जो लोग कहते हैं गुरुजी पैसा लेते हैं, उनके गाल पे भींगे भींगे तमाचा देते हैं, यहां से ले। अब पंडू सरकार की जय, बोलिए श्री पंडोखर सरकार की जय, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जाइए, ये कुक्कू कुक्का लुकाराम दगाराम सब खत्म, तुम तो बस प्रसाद दिखाओ, देवता राइट। हाँ तो करो, अंधों को 2 आंख चाहिए और कुछ। भाग जाओ, हनुमान जी से कृपा करें दादा, ईश्वर सहायता करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे। जाइए, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। आइए, जिनका नाम हरपाल जाति जाट, पिता का नाम सोरन या सोरम, और उनके पिता का नाम भरत सिंह, यहां है कोई खड़ा हो जाए। आप है जिनका आप समस्या जो लेके आए हैं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं, जिनके प्रश्न में ग्राम बक्सा के निवासी हैं, बक्कस की हैं, ग्राम बक्कस। जल्दी आइए माता जी, थोड़ा थोड़ा मिला, आधा इनका मिला आधा तुम्हारा मिला, चिंता मत करो, कभी नंबर तुम्हारा भी पूरा आएगा, हिम्मत रखो। बस घटिया तुम्हारे तक पहुंच गई थी, देखें इतने डाइवर्ट हो गई, चिंता मत करो, नंबर सबके आएंगे। पास में आइए, यहां आइए और पास में आइए, माइक उठाइए। कहां से आए हैं? अलीगढ़ से। आपका नाम क्या है? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह। जाति जाट। कौन से ग्राम, कौन से जिला के रहने वाले हैं? अलीगढ़। गांव कौन सा आपका? तकीपुर। बक्कस क्या है? बक्सा क्या है? बक्सा, बक्सा के बक्सा में कोई आपकी रिश्तेदारी है? हाँ, प्राचीन कोई रिश्ता है क्या? मेरे बच्चे भी आए हुए हैं 2 है? बच्चों की शादी करी है बक्सा से। बक्सा, बक्सा में बक्सा में बक्सा में। अब बताओ, हम बक्सा पहुंच गए, ठीक है? अब सुनिए मेरी बात, मैंने लिखा है, सुने। श्यामवती देवी स्त्री आपकी जगदीश की मौड़ी द्वारा घर में कब्जा एवं घर में अशांति बनी हुई है, समस्या का समाधान। ये कौन है? ये कौन है? श्यामवती। श्यामवती में घर वाली है। हमने तुम ऐसे रह गए तो हमने कि मर गया, पर्चा गलत होगा का? हमें क्या पता तुम्हें यो कोई गुआर है, ये एकदम रह गए थे। मैंने कहा जी पर्चा गलत होगा क्या? नहीं दादाजी, हंसने की बात नहीं, तुमने कुछ उत्तर नहीं दिया ना, मन से ना दिमाग से ना आंखों से, हमें लगा कि रूट चेंज हो गया क्या माता जी जैसा। सही बोल रहा हूं मैं? श्यामवती देवी स्त्री आपकी जगदीश, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरपाल सिंह। हरपाल। जगदीश कौन है ये? जगदीश मेरा समधी है। कहां लफड़ा चल रहा है ये? मोड़ी द्वारा घर में कब्जा, कलेश और दिनेश दूनेश, क्या लफड़ा है ये? बालक विशाल, उनकी पत्नी आरती द्वारा घर में मारपीट की जाती है, घर में कलेश किया जाता है। आपके ससुर ने उधार 2 लाख रुपए लिए थे, जिस कारण से न देने के कारण से बहू के द्वारा, अपनी बेटी के द्वारा तुम लोग बेइज्जती कराते हैं, और मोड़ा को कर लिया बस में, जिस कारण से तुम्हारे परिवार में फूटन डली है। बोलो हाँ या ना? हाँ।
आपने 2 लाख रुपए दिए थे समधी को, दिए थे। उनने वापस दिए? नहीं। तो चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी बेइज्जती उनने कराई ऐसे ही उनकी बेइज्जती सुताई हो जाएगी, उनके बच्चों द्वारा, उनके परिजन द्वारा। मेरा आशीर्वाद है, ठीक है ना? जय पंडोकर सरकार की जय। अब बहू को और बेटा को तो दूर हम कराएंगे नहीं, बहू बेटा दूर इसलिए नहीं करा सकते, वो पति पत्नी है, लेकिन जो ने जैसा करा है उसको उसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो हनुमान जी कृपा से मिलेगा। आप तो हनुमान जी को कल बीजा पान बतासा तीनों मंदिर चढ़ाओ, हनुमान दादा, गोरम दादा हनुमान, पंडोकर सगा हनुमान और काशी विश्वनाथ संकट मोचन मनसापूर्ण हनुमान जी को चढ़ाइए। आपका बीजा बतासा वो आपका ग्रहण करेंगे, सिपारी ग्रहण करेंगे और उनकी सिपारी लग जाएगी। ठीक है, हमारे यहाँ तो आप जात में सिपारी लगती है, कौन सी मारवी की सिपारी लग जाती, लाओ तो इतने दो तो फिर हम निपटा दें। यहाँ तो सद्बुद्धि की सिपारी है कि जैसा जैसा करे उसको पनिशमेंट मिले और सदमार्ग पे आवे, क्योंकि ये भारत के लोग यदि छल कपट करेंगे तो दंड तो भोगना पड़ेगा। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। बस आपका इतना सा पूजा आपकी स्वीकार की है पंडोकर सरकार ने। एक हनुमान जी पंडोकर सरकार को बीजा पान बतासा, एक मनसापूर्ण हनुमान जी काशी विश्वनाथ को। काशी विश्वनाथ कौन? खड़े वाले हनुमान जी, ये काशी से आई है मूर्ति, काशी में ये स्थापना होने वाली थी। वहां सपना दिया था कि मुझे पांडु गांव में जाकर स्थापना करना है, तो वहां से पद यात्रा करते हुए रथ पे आए थे और वो जानते भी नहीं थे पंडोकर कहां है। और ये जब आए थे हनुमान जी पंडोकर सरकार आज हुई है, आपने सबने देखा है, आप तो सब जुड़े ही थे। जब मैं 2009 में पार्टी पॉलिटिक्स के कारण में जब उतर के वहां नाराज होकर के जब मैंने कहा, जब विग्रह चोरी हुआ था तो मैं मंदिर से प्रार्थना करके मैं यहां आ गया था, तंबू गाड़ कर यहां मैं रहा हूं 2 वर्ष। फौज की पंडालों में रुका हूं, या गिट्टी के और बालू के ढेरों पर मैं सोता था, जैसे आप लोग दरबार की मिट्टी में और कंकड़ों में सो रहे हो। इस रास्ते से मैं गुजर चुका हूं, इसलिए इसका फल बड़ा मीठा मिलता है। घबराइए नहीं, जमीन में नीचे लेटने वाले व्यक्ति को हमारे पंडोकर सरकार डेवलप के गद्दे तक पहुंचा देते हैं। हम भी यहां पर हमारे सभी बच्चे, हमारे सभी शिष्य, विपिन जी, राजू भैया, मुकेश गुप्ता जी, हमारे यहां राजेंद्र सिंह यादव जी थे उस समय, सतीश चंद्र जी, बीके वाजपेयी जी, विनय वाजपेयी जी आदि सभी लोगों ने यहाँ पर गिट्टी और बालू के ढेरों पर सोए हैं। हमारे पुजारी गण भी यहाँ पर सांप, सर्प, गोले, गोहे इनके बीच में रुक करके रात काटते थे। बरसात में यहाँ लाइट भी नहीं हुआ करती थी 2009 में जब मैं यहाँ आया था, और तब सरकार 2010 में काशी से चल के आए। चांदी का मुकुट, चांदी का छत्र, मंदिर की स्थापना के लिए पैसा, और न्यू किनारे पैसा खुद संग लेके आए, और किसने भेजा कोई पता नहीं। जिसमें इसके सूत्रकार हमारे अरविंद जी थे, जो काशी में जिनका होटल है, और टप्पू भैया जी ये मूर्ति लेकर के आए थे वहां से। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। ठीक है, तो आप तीनों हनुमान जी को ही लगाइए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। जाइए, चलिए बताएंगे, वो खड़े हो जाइए, वहां नीचे वाले काम बताएंगे का। जिनका नाम द्वारका प्रसाद हो, द्वारका प्रसाद अपनी पत्नी के साथ में आए बच्चे की कामना से। अंजलि के साथ में आए हैं, जोड़ी से आ जाएं। आपकी पर्ची बिफोर तैयार की गई है, और ये पर्चियां कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये तो या तो परमात्मा जानते हैं, या पंडोकर सरकार, या सो मैं, या जिसका नंबर आ रहा वो, या वायु जानती है। आइए, पास में आइए। ये हमारे पास कमरे में पहुंची थी अभी शाम की टाइम में पहुंचे थे। मैंने कहा मुझे दरबार जाने का टाइम हो गया, आप दरबार में मिलिए। आपकी पर्ची मेरे पास लिखे थे, मैं वहीं दूंगा, कहा था।
माइक से बोलिए। जी हाँ सर। बोलिए क्या पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं तो घड़ी देखता हूं, जैसे 9 पे घड़ी चली 10 पे, मैंने कहा भाई भागो जल्दी से तैयार होना है, विवाह का भाई हमारी मजबूरी है। बोलिए विवाह का पहले तो ये बताओ, आपने आज किसी को कोई जानकारी तो नहीं दी? ना कोई जानकारी यहाँ किसी कार्यकर्ता ने, नहीं, किसी भी द्वारपाल ने, जी नहीं, मेरे द्वारा, स्वयं गुरुस्थल के द्वारा जी नहीं, आपकी कोई व्यक्तिगत कोई चर्चा करके कोई रहस्य या आपकी कोई गुप्त जानकारी तो नहीं ली? जी नहीं, बस बोलो हाँ या ना? नहीं से कोई। अब बोलिए क्या बात है? शादी के 12 साल हो चुके हैं? माइक से बोलिए, माइक से बोलिए। हैं। विवाह के 12 साल हो चुके हैं, अभी तक मतलब कोई संतान नहीं हुई। अच्छा, यार कितने दिन हो गए तुमको आए? 4 दिन। 4 दिन? 4 दिन में भी तुम्हारी 11,000 की पर्ची कटी? तो दरबार देखने के लिए कटवाई थी अपने, कि मतलब यहाँ कि देखने पहले फिर पैसा कट दें? नहीं। तो नहीं, वैसे बहुत कम लोग होते कि 11,000 की पर्ची कटवाओ 4 दिन में रुके। नहीं, पहला व्यक्ति देख रहा हूं। माइक से बताएं भैया, इसमें कोई रहस्य? नहीं कोई रहस्य नहीं सर, इसमें क्या है कि हम लोग का समय का थोड़ा अभाव था, तो पता चला कि अगर हम 7200 का कर लें इसको, अच्छा, तो मेरा 2 दिन बाद हो जाएगा। अच्छा, 2 दिन बाद नंबर आ जाएगा? जी हाँ सर, इसी। ठीक है, चलिए हम आपसे, आप क्या चाहते हैं हमसे? शादी कब हुई थी आपकी? शादी याद है? तारीख याद है? 19 तारीख सही बताओ। 19 आप शांत रहिए, आप बताइए। 19 नवंबर 2009 सर। अच्छा, हमने कि नहीं बता पाते तो लड़ाई ना हो जाती तुम्हारे घर में। आदमी पत्नियों की वैसे भूल जाओ जन्म तारीख या शादी तारीख तो लड़ाई कभी हो जाता है सर, वो सालगिरह भूल जाने से हो जाता है। हो जाता लड़ाई? वो तो सभी के साथ होता है, मेरे साथ थोड़ी सर, वो सभी के साथ होता है। नहीं, सभी के साथ, हमारे साथ तो आता नहीं हुआ। वो सर वो अलग बात है सर। आप तो और दोनों में नहीं हुआ? अच्छा सर, हमने 2 किए, 2 आपकी गुरुमाता हैं। नहीं सर, ये आप तक नहीं हुआ ना सर, लेकिन हाँ ऐसा- वैसे थोड़ा बहुत होता रहता है। ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, सबके साथ होता है सर। चलो कोई बात नहीं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, ये होना चाहिए, यही एंजॉय, यही सच्ची जिंदगी है, और यही सच्चा प्यार और सच्चा ये प्रेम है। लड़ाई होने के बाद भी एक साथ रहें, एक साथ रहें और मन जुड़े रहें, इससे बड़ा कोई बंधन नहीं है। धन्यवाद। बोलिए और कोई बात? और सर एक व्यवसाय सर, थोड़ा सा क्या व्यवसाय है? दवा का सर। चलिए, हमने लिखा, पढ़िए। आप पढ़े लिखे? हमने लिखा द्वारका प्रसाद अंजलि देवी, 19 नवंबर 2009 में शादी हुई, गर्भाधारण हुआ, एक बार धड़कन नहीं आई, जो IUI या परख नली के माध्यम से गर्भाधान हुआ था। आपके दोनों के ब्लड इंफेक्टेड होने के कारण से साधारण गर्भाधान नहीं होगा, परख नली से ही संतान प्राप्ति होगी। आपके काम धाम में उन्नति होगी, सफलता प्राप्त होगी। मेडिकल की लाइन में, दवा की कहां दुकान लिखा मेडिकल? हाँ सर, मेरी दवा की दुकान। मेडिकल की लाइन में सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। लेकिन अब मैं जा रहा हूं आपकी मेडिकल की फर्म के नाम की ओर, मैं लिख रहा हूं। आपका मेडिकल का नाम बोलिए, पढ़िए। मेडिकल श्यामलाल में उन्नति होगी। 01B218052 नंबर का आपके जेब में एक नोट होना चाहिए। वो नोट मुझे दे दीजिए, आपकी समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। सिंगल एक नोट है, नया नोट है। आप भी देख लीजिए, ये नंबर मिला लीजिए, दोनों लोग मिला लो, पत्नी मिला लो। आप जो देख रहे हो वारणा से लेके आज तक, देखिए आपकी जेब में तो 400 नंबर का नोट होगा 10 रुपए का, और 10 के कर दो डबल 20, वो पत्नी के पास होगा जिसका नंबर ये होगा। आपके पास 10 का नोट होगा जिसमें 400 नंबर होगा लास्ट में, है क्या? दिखाइए। और आपकी पत्नी के पास ये नंबर होगा, सुने, 08B218052। 100%। देखिए, की जय। मिला लीजिए, देखिए स्क्रीन पर। तो ये पंडोकर सरकार का दरबार है, और ये पंडोकर सरकार का दरबार घोषणा करता है कि कोई हवा में नहीं मारता।
बोलिए बोले बोले बोलो। सर और कोई दूसरा व्यवसाय जिसमें कैसा कैसा? बहुत सा व्यवसाय करते हैं सर, मैंने, और कर्जा भी बहुत हो जाता है, कर्जा तो हनुमान जी कृपा से सफलता मिलेगी, ईश्वर सहायता करेंगे। ये आप तो ये बताओ कि आपकी जेब में जो 400 नंबर का 10 का नोट आया कहां से? बोलिए। 400 नोट का आया कहाँ से? ये तो आप बताओ आया कहां से? काय की हाँ 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 कहां से आया? अब ये सर, और तुम्हारे पास ये 20 का नोट आया कहां से? ये दोनों सेटिंग कैसे हुई? तुम्हारे जेब में 10 का नोट कहां से आया और तुम्हारे जेब में 20 का नोट कहां से आया? ये तो अगर ऐसा बोले तो इसलिए ये दो नोट जिसने नंबर मुझे बताए हैं, बस ये विश्वास लेके जाओ, आपके घर में एक नहीं 2 संतानें होंगी। जाओ, परमात्मा कृपा करेंगे, ईश्वर सहायता करेंगे, आशीर्वाद है। और जो जानकारी आपने यहां किसी को नहीं दी होगी, ये तुम्हारे पूरा परिवार की, तुम्हारी तारीख, तुम्हारा विषय, तुम्हारा शादी, संतान, तुम्हारी डॉक्टर की धड़कन, तुम्हारी आयु, तुम्हारी प्रणाली ये लिखी रखी है। जाओ, सफलता मिलेगी। पंडों का दाम 5 अमावस्या करें। इसके लिए आपको 5 नारियल, काय के लिए 5 नारियल आपको पंडोकर सरकार उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और एक दक्षिण के मध्य रख करते हुए 11 परिक्रमा कीजिए और तत्काल दवा की ओर लग जाइए। हो सकता है कि अमावस्या करते करते गर्भाधान स्वतः ही हो जाए। एक प्रयास करते क्या दिक्कत है? एक बार आपके लिए क्रिया करते हैं, ठीक है? और कल सुबह 11, 21, 5, 1 जितना मन में हो उतनी कन्या भोज और उनकी दक्षिणा यथावत उनका सम्मान, और कल से ही आपके लिए रास्ता बनाता हूं। जाइए, हनुमान जी कृपा करें। अब आप जेब में 10 का नोट आया कहां से, उसका नंबर आया कहां से? हमारी सेटिंग तो देखो आप। हमारे एक एक व्यक्ति लगे हैं जेब में डालवे के नाने, पर्स में रखवे के नाने, बगल में घुसवे के नाने, गुप्त जेब में रखवे के नाने ड्रोन कैमरा लगा रखा है, उसी के माध्यम से बेहतर रहता हूं। वो बोला था ना कल, उस अगली बार, ये पंडोकर सरकार का दरबार है, पढ़े लिखे लोगों के लिए यहां से निकल रहा है। ये क्या है? बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद आइए महिमा तिवारी जी, इन्हीं के साथ में आई है, उनको भी बच्चे नहीं है, आपस में दोस्त तो आपस में पत्नी, और आपस में हो सकता है कि 19-20 के फर्क से सनवी एक भी हो शादी की है? एक ही है ना? लेकिन उनकी 19 है, तुम्हारी 28 है जी। बैठ जाओ। और महीना एक ही है जी, साल एक ही। धन्यवाद। लाइए भाई साहब, पास में आइए, पास में आइए, और पास में आइए जिसे पढ़ सको। हाँ भाई साहब, अपनी जेब में से कोई भी एक नोट निकालो, कहीं से भी निकालो, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, कोई भी निकाल लिया। नंबर बताओ। नहीं, 34 66 77 होना चाहिए। 34 66 77। 28 नवंबर 2009 में विवाह हुआ, शादी हुई, और आपके भी जुड़वा 2 संतान होंगी। आशीर्वाद है। बोलिए पंडोकर सरकार की। आपने जो नोट निकाला, ये नोट आपकी जेब में आया कहां से? छुट्टा कराया हुआ था वहीं से। छुट्टा कराया था वहीं से। कहां से कराया था? है? किससे कराया था भाई? माइक से बताइए। पता नहीं। माइक से बताइए प्लीज, बताइए। ये नहीं पता है। नहीं, आपने शंका डाल दी बहन? नहीं ये नहीं पता है। नहीं प्लीज बता दीजिए। नहीं गुरुजी, हमको पता अरे आप नहीं है। बता दो। नहीं, हमें लगा कि कोई कहेगा गुरुजी को यही बता देते हो। नहीं गुरुजी, हमको पता नहीं है। ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा होगा पंडोकर सरकार के पास जाना, पंडोकर सरकार
आपको जब बुलाएंगे तो ये नंबर निकाल के दे देना। ऐसा नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं होगा। नहीं नहीं तो ऐसा कहीं होता है कि कोई किसी का नंबर बता दे? नहीं बोलिए भैया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अपनी आंखों से पढ़ा? आप पढ़े लिखे हैं कि अनपढ़ हैं? आप अनपढ़ हैं क्या पढ़े लिखे? पढ़े लिखे। हनुमान जी कृपा करेंगे, जाओ आप तो 10 का नोट ढूंढो तुम्हारे जेब में आया कहां से, और तुम बताओ दोनों दोस्तों कि तुम्हारे 100 का नोट तुम्हारे जेब में आया कहां से। हाँ, कितने पढ़े लिखे हो? माइक से बोलिए। तो मेरा एक ही बता दो जेब में से। नहीं बता पाएंगे सर, है? नहीं बता पाएंगे। तो बस इसी विश्वास से गदगद रही है, जो जानकारी मुझे दे रहा है ये जानकारी समय पर फलीभूत होगी। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी बात समझे ना? तुम कितनी पढ़ी लिखी बहन? बीए किए हैं। हैं? बीए। और हम चौथी फेल, और तुम लोग पढ़े लिखे लोग जमीन लौट रहे। आप गुरु हैं, आपको सब पता है। तो हनुमान जी कृपा करेंगे, आपको संतान की प्राप्ति हेतु 2023 में बच्चा होने का योग है, लेकिन घबराना मत, आपका समय 2026 तक जा सकता है। क्यों? आपको वजन कम करना है, और वजन कम नहीं करोगी ना, ये डॉक्टर ने भी कहा है, बच्चा नहीं होगा। बोला है ना? जी माइक से बोलिए। हाँ, बोले हैं। तो बस आप तो, हमें तो अपने घड़ी देख के जो वजन हो जा में से 8 कम करके दिखा दियो, 22 महीना में गर्भ धारण। 8 किलो कम करने से कोई इलाज नहीं, और बाकी के तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। 8 किलो नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, ये शर्त लगा दी हमने आपसे। नहीं, आप तुम कल करके दिखाओ तो अगले महीना में गर्भाधान ना हो तो पंडों का नाम बदल देना। बोलिए पंडोकर सरकार की जय। आपके ओवरी पर मांस का लटकाव है, तो प्रॉपरली जो क्रिया होती है, जो भी समागम स्थिति है, जो भी हमारे यहाँ धर्म संस्कृति की जो व्यवस्था है, जो गर्भाधान की व्यवस्था है हमारे यहाँ सूत्र में, उसमें रुकावट आ रही है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। गैस का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। गैस तो आने लगती है जब चाय पिएंगे, रात भर जगेंगे, गेम खेलेंगे, तो क्या होगा? गलत कह रहा हूं? चल भाग जाओ। अब इसके बाद लड़ाई नहीं लड़ा रहा हूं, वही लड़ना नहीं, आप डबल डबल पी लेना। और ये 23 तक लिखा है, 26 में लिखा नहीं है, ये मैं मौखात बोल रहा हूं, लेकिन तारीख तुम्हारे लिए क्लियर नहीं है कब बच्चा होगा। जिस दिन इतना काम कर लोगे उसी दिन गर्भधान हो जाएगा, ये गारंटी देता हूं। जय श्री राम, जय पंडित।